जय श्री कृष्ण मित्रों। अहोई अष्टमी किस तरह से मनाई जाती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा और पूरे शास्त्रों के अनुसार व्रत के नियम, व्रत की विधि और व्रत की कथा, ये सभी इस वीडियो में आज हम चर्चा करते हैं। अहोई अष्टमी का जो पर्व है, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और उनके खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति समर्पण और प्रेम तथा मोह, इन तीनों चीजों को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं। जैसे करवा चौथ के दिन अपने पति की सुरक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं, उसी तरह से अहोई अष्टमी को माताएं अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। जबकि निसंतान जो दंपति हैं वो भी पुत्र की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में राधा कुंड स्नान के बारे में बताया है, जिनके गर्भधारण नहीं होता है उनके लिए वो राधा रानी की कृपा से राधा कुंड में जाकर के अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि में स्नान करने का भी प्रावधान हमारे ग्रंथों में दिया गया है। आइए बात करते हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में स्याहू माता की पूजा का विधान है। एक स्याहू एक जानवर होता है जो मिट्टी के अंदर रहती है। विशेष रूप से हमारे उत्तर भारत में मनाए जाने वाले इस पर्व पर माताएं अपने पुत्र के जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं और यह प्रत्येक दिन, जैसे कि मैं अभी बताया, अष्टमी के दिन होता है। आइए जानते हैं कि इस अहोई अष्टमी के व्रत के नियम क्या क्या है। अहोई अष्टमी की पूजा कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष के अहोई अष्टमी के प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं अन्न जल त्याग करके अहोई भगवती की पूजा करती हैं और अपने संतान के निरोगी और दीर्घायु की कामना ठीक उसी प्रकार करती हैं जैसे करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए करती हैं। इस दिन प्रत्येक माता बहनों को सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और उसके बाद स्नान करके अहोई माता का चित्र लगा करके या दीवार पर गाय के गोबर से लीप करके गंगा जल छिड़क करके अहोई माता के 9 वर्गों के कोष्ठक वाला चित्र वहां पे बना करके रखना चाहिए। अगर हो सके तो उस चित्र के साथ साथ स्याहू माता का भी चित्र लगाना चाहिए। स्याही कांटेदार होता है, एक स्याहू सीही बोलते हैं उसको बहुत से लोग। ये कांटेदार स्तनपाई जीव होता है जो माँ अहोई के नजदीक बैठता है, इसमें बिठाया जाता है। पूजा की प्रक्रिया शाम को प्रारंभ होती है और पूजा की छोटी टेबल को गंगा जल से स्वच्छ करके उसके ऊपर अपना पूजा सामग्री के वो जो टेबल है उस चित्र के नीचे लगा लें, जिससे कि आपको उनका भोग लगाने का और वो थाली पूजा की वो आराम से उस पे आ सके, लोटा, ये सारी चीजें वहां पे हम आराम से रख सके। कलश भी वहां पे जरूर रखें। कलश का किनारा जो है हल्दी से रंगा होना चाहिए, पीला कर ले उसको, और ये दूब घास से भरा हुआ होना चाहिए। दूब घास होती है उसमें रखेगा। अच्छा होगा कि वो एक सीख जो होती है डाब की वो भी उसके अंदर लगाएं। उसके बाद किसी बुजुर्ग महिला के मुख से अहोई माता की कथा सुने या खुद वो कथा का सुने और माता की खीर और पैसा चढ़ाएं। चंद्रोदय के बाद में ही महिलाएं चंद्रमा के जल का समर्पण करें और अपना उपवास खोलें। लेकिन चंद्रोदय के साथ नहीं, हमारे उत्तर भारत में तारों के उदय पर भी ये अर्घ दिया जाता है और उसी समय व्रत खोल लिया जाता है। इस तरह से ये अहोई अष्टमी के कुछ नियम हैं और कुछ वो हैं। अहोई अष्टमी के अब व्रत की जो संपूर्ण विधि है, मैं विधि विधान से एक एक पॉइंट करके आपको बताता हूं। सबसे पहले वही स्नान करें। पूजा के समय
पुत्र की लंबी आयु और उनके सुखमय जीवन की कामना अहोई माता से अवश्य करें। इसके पश्चात अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। सुबह ही मां पार्वती की आराधना भी इसमें की जा सकती है। जैसा मैं बताया हूं कि दीवार पर वो गेरू से भी चित्र बनाया जा सकता है और शाम में इन चित्रों की पूजा जो अभी मैंने बताई उस तरह से कर लेनी चाहिए। और ये पूजा बहुत सिंपल है, साधारण है, बस इसमें श्रद्धा का बहुत बहुत महत्व होता है। पूरी श्रद्धा के साथ, जैसे स्याही माता की जो घटना के कारण ये अहोई अष्टमी का व्रत प्रचलन में आया है, तो वो कथा अवश्य सुन ले। वो कथा मैं आपको अभी कह करके बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। इसको भी सुन सकती हैं वीडियो चला करके, या आप स्वयं कहें कथा को, और या अपने किसी बुजुर्ग महिलाओं के साथ करें। समूह में मिलकर के भी ये करती हैं तो वो कथा शाम के टाइम में वो सुन सकती हैं, तारे उदय होने से पहले, जब शाम के टाइम में पूजा अहोई अष्टमी की जाती है। उस समय कथा कहता हूं कि एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैवी योग से साहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक शाही की मांद थी जहां वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल साहूकार की पत्नी के हाथों शाही के बच्चे को लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। शाही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब क्या कर सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को शाही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी ऐसा कोई पाप नहीं किया। यह हत्या उसकी गलती से हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई है। यह बात जब उसको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप कराया और कहने लगी कि आज जो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता तथा शाही और शाही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना और पूजा करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा बताया, और कष्ट भी दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की जब अहोई अष्टमी आई तो उसमें उसने व्रत रखा। वह विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की कि इसी प्रकार क्षमा याचना की कि मेरे पुत्र दोबारा से प्राप्त हो जाएं और मैं इसी तरह से प्रतिवर्ष ये व्रत अवश्य करूंगी। तो इतनी क्षमा प्रार्थना के बाद साहू माता प्रसन्न हुई, अहोई अष्टमी माता प्रसन्न हुई और उनको अभीष्ट वरदान प्राप्त किया। और इसी प्रकार उसने प्रति वर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसके 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्त हुई। तभी से ये अहोई अष्टमी व्रत की ये परंपरा चली आ रही है, जो उत्तर भारत में प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इस तरह से ये कथा सुनने के बाद आप जब तारे निकल आए तो अपने कलश का जो जल है वो तारों को अर्पित कर दें, अर्घ दे दें और फिर आकर के सभी परिवारी जनों के साथ भोजन करें। जय श्री कृष्ण। अगर आपने ये वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया ये वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को मेरा ये वीडियो शेयर भी करें और लाइक भी करें। आपकी अहोई अष्टमी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसा मेरी प्रार्थना है और शुभ आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण।